दोस्तों आप सभी को फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ए पोएम फॉर मदर जो कि रोबिन एस नैंगनम की द्वारा लिखी गई एक पोएम है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों रोबिन एस नैंगनम, उनका पूरा नाम है रॉबिन सिंह नैंगनम। तो उनका घर था मणिपुर, इम्फॉल, और दोस्तों जो कि इंडिया में है। और दोस्तों कुछ काम के सिलसिले में उनको बाहर जाना पड़ा था, तो हम लोग उसको बाद में डिस्कस करेंगे। और वो इंग्लिश और अपनी जो उन लैंग्वेज है, दोनों लैंग्वेज में लिखने के लिए माहिर थे। और उनको कैथा अवार्ड भी मिला था। तो दोस्तों ये था कुछ रबिन एस नैंगनम के बारे में। और दोस्तों ये पोएम का अगर बात करूँ तो ये पोएम में उन्होंने अपनी एक सेल्फ ऑटोबायोग्राफिकल जो चीज़ है, मतलब सेल्फ ऑटोबायोग्राफिक पोएम है दोस्तों ये। और अपनी माँ को डेडिकेट किया है पोएम। अपनी माँ को याद करते हुए ये पोएम उन्होंने लिखा है। तो हम इसको पढ़ते पढ़ते पूरी चीज़ जो है क्लियर हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। Palem Apokpi, mother who gave birth to me, to be man, how I hated living home 10 years ago. पालेम अपोक्पी, जो कि मेरी माँ है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया था। टू बी ए मैन, हाउ आई हेटेड लिविंग होम 10 years ago. मैं एक इंसान हूँ, एक मर्द हूँ, एक मतलब पुरुष हूँ, लेकिन फिर भी मुझे 10 साल पहले की बात है जो मेरे घर को मुझे छोड़ना पसंद नहीं था। मतलब 10 साल पहले मैं अपने घर को छोड़ना पसंद नहीं करता था। नाउ दिस हिल्स हैव ग्रोन ऑन मी, लेकिन अब जो ये जो पहाड़ वगैरह जो भी है वो मुझे पसंद आने लगा है। अब दोस्तों यहाँ पर वो बात है क्या कि अपना जो पोएट है उनका घर था मणिपुर, लेकिन काम के सिलसिले में, सिर्फ काम के सिलसिले में ही नहीं बल्कि और एक चीज़ है दोस्तों, जो कि है मतलब उस वक्त वहाँ पर पोएट की जो घर है मणिपुर, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ था। मतलब एक लड़ाई वगैरह चल रहा था आपस में ही। तो इस चीज़ की वजह से भी वो हो सकता है कि वो बाहर आ गया था, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बेसिकली काम के सिलसिले में ही दिखाया जाता है कि उन्होंने बाहर आया था। मतलब जगह जो जगह शिलोंग, शिलोंग पर आ गया था। तो इसीलिए बताया शिलोंग में क्या है दोस्तों, बहुत तरीके की पहाड़ वगैरह जो भी होता है, मतलब ठंड की जगह है एक। तो अब जो है ये जो हिल्स है शिलोंग में, ये मुझे बहुत पसंद आने लग गया है। और 10 साल पहले की बात है जब मैं अपना घर जो है छोड़ना पसंद भी नहीं करता था, लेकिन फिलहाल अब मुझे ये पसंद आने लगा है। बट लेकिन आई एम स्टिल योर पेनफुली साइज ऑन विथ रेवेनस एपेटाइट। लेकिन मैं अभी भी आपका वही एक लाजुक स्वभाव का जो बच्चा था वैसा ही हूँ, जो जिसमें बहुत तरीके की भूख है। अपनी माँ के पास जाना चाहता है, अपनी माँ की हर कोई याद जो है उसको वापस पाना चाहता है। इस सभी की भूख है मुझे। रेवेनस एपेटाइट मतलब बहुत जोरों की भूख। ओके। द बॉय हु लॉस्ट मेनी टीथ आफ्टर एम्प्टिंग योर larder, वही बच्चा हूँ जिसका बहुत सारे जो दांत है वो मतलब गिर गया था, टूट गया था। और अपना आपका जो बहुत तरीके की खाने की चीज़ें जो आप रखते थे, हाँ, वो जो खाली कर देता था, वही बच्चा मैं अभी भी हूँ। अब दोस्तों जब छोटी उम्र होती है तो हम लोगों का क्या होता है, जो दाँत है वो गिर जाता है, मतलब टूट जाता है। तो तब क्या हुआ था, तब उस टाइम में मैं बहुत सारा खाना आपका जो है आप रखते थे और मैं खा लेता था। तो यही चीज़ उन्होंने बताया है। ओके? एंड आई एम आल्सो योर ड्रीमी eyed lad who gave you difficult times. मैं एंड आई एम आल्सो योर ड्रीमी eyed lad, मतलब क्या है दोस्तों, और सिर्फ यही नहीं, मैं आपका वही आंखों का तारा हूँ जो बचपन में था। हु गेव यू डिफिकल्ट टाइम्स, जिसने आपको दिया था बहुत तरीके की दुख, बहुत तरीके की कष्ट, बहुत तरीके की डिफिकल्ट मतलब कठिन समय आपको दिया था। मतलब किस वजह से उन्होंने कहा है, ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज, जब मैं अपना जो स्कूल डेज मतलब स्कूल की डे में था, स्कूल लाइफ में था, तो क्या होता था, रोमांसिंग एवरी गर्ल ही वांटेड इवन व्हेन ही स्टिल वोर हाफ पैंट्स। हाफ पैंट पहन के घूमता था वो, लेकिन फिर भी क्या है, रोमांस करता था हर लड़की के पीछे, फ्लर्टिंग करता था। तो आपने बहुत साथ दिया था मेरे, बहुत तरीके की जो टॉर्चर मैं आपको किया था, लेकिन आपने फिर भी मेरा साथ दिया था। और मैं क्या था, मैं आप हर कोई जो लड़की है, लड़की के पीछे घूमता था, उससे फ्लर्ट करता था, हाफ पैंट पहनता था, फिर भी मतलब छोटी उम्र में जो है फ्लर्टिंग वगैरह करता था। तो आपने बहुत साथ दिया था मेरा तब। ओके। तो दोस्तों ये गया स्टैंजा। अब देखिए अगले स्टैंजा में, You told your children that money and time do not grow on trees. आपने अपने बच्चे को कहा था कि जो
समय और पैसा है वो पेड़ पे नहीं उगता है। एंड आई कुड नेवर लर्न टू कीप अप विद देम, और मैं आज भी नहीं सीखा किस तरह से इस चीज का जो है इस्तेमाल सटीक तरीके से किया जा सकता है। इट इजंट दैट आई हैव फॉरगॉटन व्हाट यू हैव कम टू मीन टू मी। ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया कि आपने मुझे क्या कहा था, क्या बताना चाहता था, आप चाहते थे आप, ये नहीं भूला मैं। दो आई abandoned much and left so little of myself for others to remember me। इसीलिए क्या है दोस्तों, इसीलिए कि मैं बहुत तरीके की चीज़ जो है करता हूँ, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं करता हूँ कि लोग मुझे याद रखें। मतलब मैं आपकी जो आपने जो चीज़ बताया था, मैं उसे नहीं भूला। और क्या है, मेरी लाइफ इतना भी सक्सेस नहीं है, लेकिन मैंने बहुत कम चीज़ जो है लोगों के लिए किया है ताकि लोग मुझे याद रखें। मतलब अपने फैमिली के लिए भी और किसी और लोग के भी लिए भी, दोनों ही हो सकता है। ओके, आई नो हाउ यू वर्क योर फिंगर्स टू द बोन एज ऑल मदर्स डू फॉर अनमेरिड सॉन्स। मुझे पता है किस तरह से आप जो है अपनी उंगली की मदद से बहुत तरीके के काम जो है करते हैं, और एज ऑल मदर्स डू, हर कोई माँ जो है काम करता है, जैसे कि सभी माँ करता है, आप भी वही करते हो। फॉर अनमेरिड सॉन्स, अपनी जो मतलब अविवाहित जो बच्चा है उसके लिए, या फिर एजिंग हस्बैंड, ठीक है, उम्र में जो बुरा हो गया इस तरीके की जो हस्बैंड है, हाँ, पति के लिए, अपने पति के लिए। एंड लिबर्टेड डॉटर इन लॉ, और अपनी जो बहू वगैरह बेटियां जो भी है उन सभी के लिए आप बहुत तरीके के काम जो है करते हैं। वरीड अबाउट अस फॉर ए लॉन्ग टाइम योर लिप्स कुडंट वर्जन इन स्माइल। आपने बहुत लंबे समय से हम लोगों के लिए जो है चिंता किया है, आप बस हर वक्त चिंता करते हैं अभी भी। आपके जो होंठ है, होंठ में शायद एक सुकून भरी हंसी भी नहीं अब तक आई है। Lines have furrowed your face and first signs of snow are on your hair। आपकी जो चेहरा चेहरा है, मुंह है, उसमें बहुत तरीके की लाइंस वगैरह आने लगे, मतलब बुढ़ापे का जो छाप है हुई। फर्स्ट साइंस ऑफ स्नो आर ऑन योर हेयर, आपकी की जो बाल है उसमें भी सफेदी आने लगी है। स्नो मतलब स्नो का कलर है दोस्तों सफेद, तो बुढ़ापे का जो छाप है आपके चेहरे में आने लगा है। ओके, तो इन्होंने इस स्टैंजा में कहा है कि आप घर के हर कोई काम जो है करते हो, जैसे कि आपकी बेटा, बहू, या फिर अपनी एजिंग जो हस्बैंड, अपनी लड़कियां वगैरह जो भी है, सभी बच्चे के लिए बहुत चिंतित हो। और आपकी आप मतलब काम करते करते इन लोगों के लिए चिंतित होते होते आपकी जो होंठ है, होंठ में एक सुकून भरी हंसी भी नहीं आई है, और आपकी जो चेहरा है उसमें बुढ़ापे का छाप आ गया है फिलहाल। ओके, टुडे as on every day you must have risen with temple bells before clock dawn। आज भी शायद आपने वही काम किया है जो हर रोज करते हो। क्या कि अपने जो टेम्पल का जो बेल है, मतलब मंदिर का जो घंटा है, वो बजने से पहले, या फिर जो मुर्गे की जो आवाज़ है कुकड़ू, तो वो डाकने से पहले ही शायद आप उठ गए होंगे। हाँ, वो नींद से उठ गए होंगे। एंड स्वेप द फ्लोर्स एंड आफ्टर द सेक्रेड बाथ, और अपने जो घर वगैरह जो भी उसमें झाड़ू लगाया होगा, और आपने आपका जो नहाने का जो काम है वो शायद आपने खत्म कर लिया होगा। कुक फॉर द रिमाइंडर्स ऑफ पास, और आपने क्या किया उसके बाद, नहाने के बाद हम लोगों के लिए खाना वगैरह जो भी है बनाया है। आई कैन सी यू रिटर्निंग एवरी डस्ट फ्रॉम द बाजार, योर हेड लेडन विथ बास्केट्स। मैं देख सकता हूँ कि आपकी जो आप बाजार से बहुत तरीके के सामान लेके आए हैं, आपकी जो मतलब सिर है, मत्था, आपकी जो मत्थे पे जो टोकरी है, बास्केट है, वो मैं आप देख सकता हूँ। मतलब बाजार गए होंगे और बहुत तरीके की चीज़ जो है अपने अपनी बास्केट से, टोकरी से ले आए होंगे अपनी मत्थे पर। ओके, सिर पर। अच्छा, मास्ट यू टोइलिंग फॉरएवर। आप क्या इस तरह से ही लोगों के बारे में सोचते रहेंगे? आपकी जो खुद की जो मतलब सजावट है उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे आप? ये पूछा है। ओके, आई एम सॉरी पालेम, मुझे माफ कर देना पालेम, अपनी माँ को कहता है। आई हैव इनहेरिटेड नथिंग, मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है। इफ ऑफ योर स्टेबल वेज और culinary skills, forgive me for all your dreams of peace during your dream and days। अच्छा, अब कहा है कि मुझे माफ़ कर देना माँ, क्योंकि मैंने आपने हम लोगों के लिए जो किया है, मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। आपकी जो सपना है, शायद अंत के दिन में जो है बहुत तरीके के सपना का होगा कि मेरा बेटा ये करेगा, वो करेगा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। आई टर्न्ड आउट
टू बी ए स्मॉल मैन, मैं अभी भी एक छोटा आदमी हूँ, विथ स्मॉल ड्रीम, जिसका सपना भी बहुत छोटा है, लाइफ लिविंग अ स्मॉल लाइफ, और बहुत छोटा एक लाइफ जो है लीड कर रहा हूँ, जी रहा हूँ। मतलब मैं आपकी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए मैं, मेरा जो लाइफ है छोटा है, उन्होंने ये कहा है। ओके, तो दोस्तों ये था कुछ पोएम, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछिए, मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।